सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण सीताराम परम प्रभु परमात्मा शिव भागवत के पूजनीय स्थापित देवता तानसेन की पावन नगरी ग्वालियर के सभी भक्त इस पावन कथा के आयोजक यजमान श्रीमती शशि जी बंसल, उनके पतिदेव श्रीमान श्री सुधीर जी साहब बंसल, पुत्र श्री दीपांश और उनकी पुत्र वधू दीपा देवी और सभी परिवारीजन, आप सब पधारे हुए इंटक मैदान हजीरा के पावन धरती पर इस पांडाल में भगवत प्रेमी माताएं बहनें सज्जन, तृतीय दिन की पावन बेला में सभी टीवी के कथा प्रेमी सबका बहुत आभार, अभिनंदन बंदन, सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की जय, यजमान परिवार की जय, श्री पवित्र गौधाम की जय, गौ माता की जय हो, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा किशोरी सेवा धाम की जय हो, श्री पवन उज्जैनी नगरी की जय, महाकाल महादेव की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। तन उजला मन मैला और बगुला जैसो अंग, हर जाते तो कौआ भला, भीतर बाहर एक ही रंग। कबीरा का विध मिटती मैटते, जो लिखी कर्म आधार, मिट जाए जग सारा, न मिटे है लेख अपार। कबीरा न मिटता लेख अपार। आज मैं दो कबीर जी की पंक्तियों पर चर्चा करूंगा, आपको कथा सुनाऊंगा। पहला, कबीर जी कहते हैं कौवा और कोयल में अंतर है, और बगुला और कौवा में बहुत अंतर है। बगुला कैसा होता है? अंदर से काला होता है और बाहर से सफेद होता है। तो कबीर जी ने कहा यह तो बहुत धोखा है। फिर बगुले से अच्छा तो कौवा है, अंदर भी बुरा और बाहर से भी बुरा।
कौवे का चित्त भी काला है और उसके बाहर का रंग भी काला है। वो किसी को धोखे में नहीं रख रहा है, अंदर बाहर दोनों तरफ एक जैसा कहता है, मैं एक जैसा हूं, सावधान रहो मुझसे। और बगुला आकर्षित करता है बाहर से। भागवत में स्वयं भगवान वृंदावन पहुंचे रास में, तो बगुला भगत से भेंट हुई बकासुर से। भगवान भी अचंभे में आकर्षित हो गए बगुला की सुंदरता को देखकर। इसीलिए संत का मानना है आप सबको। कबीर साहिब कहते हैं कौवा अच्छा है ऐसे आदमी से जो आदमी बाहर से बहुत सुंदर हो और अंदर से बहुत खराब हो, कपटी मन का हो, छलिया मन का हो। ऐसे व्यक्ति से बचना कठिन है। समाज में किसी को धोखा मिलेगा। आप में अगर ये लक्षण है तो आज कथा सुन के एक रूप हो जाओ, अंदर बाहर। दूसरा कवि कहते हैं आपके ललाट में जो लकीर, जो भाग्य की रेखाएं लिख दी हैं लिखने वाले ने, और लिखा आपके कर्म के फल स्वरूप है। लिखने वाला अपने आप हमारे माथे में कुछ नहीं लिखता, हम जो लिखवाते हैं वो लिखता है। जैसा कर्म हम करते हैं लिखने वाला विधाता उसका वैसा परिणाम हमारे भाग्य में लिख देता है। और कहते हैं कि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो भी भाग्य का लिखा हुआ मिटने वाला नहीं है। लेखा भाग्य का नहीं मिटता। सृष्टि बार बार जन्मे, बार बार प्रलय हो। जो तुमने कर्म से लिख लिया है वो तुम्हारे लिख गया प्रारब्ध में, भाग्य भविष्य में। अब बड़ा कोई अपराध पाप हमारी किस्मत में लिखा है जिसका परिणाम बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ है परिणाम स्वरूप। पर आप जब धार्मिक है, सज्जन है, इस जन्म में कथा प्रेमी है, भजन प्रेमी है, दान प्रेमी है, तीर्थ प्रेमी है, संत प्रेमी है, गुरु सेवक है, राष्ट्र भक्ति है, तो आपके जो लिखे हुए दंड हैं बड़े बड़े जिनको सहन करना कठिन था, जब आप में ये लक्षण अच्छे होते हैं तो आप बड़े से बड़े पाप के फल को भी सहज भोग जाते हैं। सहज सहज पचा जाते हैं उसे, सहज उसे भोग लेते हैं। पाप का दंड भी भोग लेते हैं और सुरक्षित भी बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्मों की ढाल है। इसीलिए दुश्मन की तलवार तो आपको लगती है पर आपके अंग को नहीं काटती। आपका पुण्य की जो ढाल है वो तलवार को दूर रोक लेती है। इसीलिए माता बहनों बंधुओं, हर पल हर श्वास हमारे पास पुण्य रहना चाहिए। पितामह भीष्म का 100 जन्मों का पुण्य खत्म हो गया। बहुत पुण्य किया था। 100 जन्मों तक दो मुखे कीड़े को उन्होंने जूते पर लगा के फेंक दिया करील में, कांटों में। 6 महीने में वो कीड़ा मरा। उसकी वजह से भीष्म को बाणों की सैया पर 6 महीने सोना पड़ा और इतने फल को भोगने के लिए 100 जन्म लेने पड़े। 100 जन्म। एक ही पाप हो गया था क्रोध में आकर। अब 100 जन्मों तक इतना पुण्य था उनके पास कि एक पाप को भोगने का समय नहीं मिला। तब महाभारत में
दूसरा पाप हो गया भीष्म से बुजदिली का, कमजोरी का। नतमस्तक होके बैठ गए, द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी। उस पाप की वजह से पहला पाप उगड़ आया और भीष्म को बाणों की सैया पर कष्ट भोगना पड़ा। कहीं आपके साथ तो कहीं जन्मों के पाप नहीं चल रहे, जो पाप होते ही उघड़ आए और आप कहीं के ना बचे, सैया पर सो जाएं और धरे के धरे रह जाएं। सावधान करने आए हैं महात्मा कथा के माध्यम से। जागृयामी पुरोहितः उत्तिष्ठित, उठो, जागृत करने आए हैं महात्मा। ये कथा श्री राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान सुखदेव कथा सुना रहे हैं। कथा का महत्तम सुनाया। राजा परीक्षित को महत्तम सुनकर कथा के प्रति भाव पैदा हो गया, रुचि पैदा हो गई। हाथ जोड़ के राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव को कहने लगे, हे गुरुदेव, अग्रे अग्रे तथा बच अहमी त्वया वार्ताम्